एक जो धमाका आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि वहाँ पे दो बड़े केसेस चल रहे हैं, एक मखसूस नशस्तों का जो कि टीवी के ऊपर चल रहा है, और रोज़ वहाँ भी एक तमाशा देखते हैं, उस पर भी बहस करते हैं, उसका भी फ़ैसला शायद आने वाला है। मगर जो फ़ैसला इस्लामाबाद के 5 जजेस की जो दहाई थी कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि 3 ना सिर्फ के लाहौर से हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया, बल्कि एक जजेस जिनको बग़ैर हल्फ के जो है सरफराज साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो वो जो महफूज फ़ैसला था आज सुना दिया गया है। 3 जजेस ने फ़ैसला ये दुरुस्त करार दिया है। 3 जजेस के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस बिलाल शाहिद और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, नो सरप्राइजेज। और जबकि इसकी मुखालफत जो की है, डिसेंटिंग जो नोट है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने की है, जो उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं इसके हक़ में, वो तो सारा दिन चलते रहें। मगर मैं जिन्होंने डिसेंट किया है उनका ज़रूर एक क्विकली बता दूं कि जज जो है उन्होंने जो ये जस्टिस इख्तलाफी नोट के अंदर ये कहा गया है कि जज तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार तो ज़रूर दे रहे हैं, सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं था और अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सज़ा दी गई है। शेर उन्होंने एक पढ़ा है, दामन में कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। हमारे साथ जो है अबूज़र नियाज़ी मौजूद हैं। अबूज़र, ये क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? देखें, जो 2 मेंबर बेंच का जजमेंट है, जो मिनॉरिटी ओपिनियन है, डिसेंट भी कह सकते हैं आप उसको, बिल्कुल आइन की और कानून की, खासकर आर्टिकल 200 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी सही तशरीह है। और जो 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, ना वो लगता है आइन को सही तरह इंटरप्रेट किया गया, ना कानून को इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि आइन जो है वो क्लियर है। आर्टिकल 200 खासकर उसका जो प्रोवाइजर 2 है कि जो भी ट्रांसफर होती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट की जज की, वो परमानेंट नेचर की नहीं होती, वो फॉर द टाइम बीइंग वर्ड लिखा हुआ है, वो टेम्पररी हमेशा होती है। तो अगर एक चीज टेम्पररी है, पहली बात तो ये है इसको आप परमानेंट ट्रीट नहीं कर सकते। अगर परमानेंट नहीं है तो फिर आप उसमें सीनियोरिटी कहां से ला के दे देंगे एक जज को? अब ये वही बात होगी कि आमिर साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं 10 साल से, और आपकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि आपको सीनियर कंसीडर किया जाए, और मैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के तजर्बे के साथ ट्रांसफर हूं, और सदर मुमलिकत को बेहतर लगे उनके मुताबिक उनकी डिस्क्रेशन या सवाबदीद में कि जी मैं ज्यादा सीनियर होना चाहिए और मुझे चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दें, तो दिस इज अनफेयर। ये किसी भी दुनिया के कानून कायदे के खिलाफ है, इसको नहीं माना जा सकता, कोई इसकी नजीर नहीं मिलती। और जो सदर ये बात जस्टिस नईम अफगान ने आज इस्तफसार भी किया। उन्होंने कहा क्या माजी में किसी जज को आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में जजेस ट्रांसफ़र की कोई मिसाल नहीं, जजेस ट्रांसफ़र में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। उन्होंने इकरार भी इस बात का किया, उसके बाद भी ये फैसला आया। जी आमिर साहब, देखें, सदर पाकिस्तान आपके आइन के अंदर जिस तरह क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड है, उसका एक सेरेमोनियल रोल होता है, उसकी अपनी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। लेकिन यहां पे 3 मेंबर बेंच ने दोबारा सदर को भेज दिया कि आप इसको दोबारा रिमांड बैक करें और इसको कंसीडर करें, और अपहोल्ड भी कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमारी सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा, कितना एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जो है उसको बर्दाश्त करेगा, और सुप्रीम कोर्ट एज अ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन या हाई कोर्ट एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ट्राइकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल के तहत जो एग्जिस्ट करता है उसको आप खत्म कर रहे हैं। जुडिशरी की रेलेवेंस, उसका वजूद, उसकी वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल जो है इन क्वेश्चन आ गई है। किसी को ट्रस्ट नहीं रहना जुडिशरी के ऊपर कि ये तो एग्जीक्यूटिव की एक्सटेंशन है, उसका ही बाजू है, हम इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ ये क्या फैसला करेगा? अब इसका जो कानूनी जो इसके ऊपर असरात होंगे वो तो दूसरी तरफ,
मगर ये सारा जो अदलिया का मामला बहरान शुरू हुआ वो उस वक्त शुरू हुआ कि जब ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ये जो बेचारे, मैं बेचारे ही कहूँगा, जजेस जो है, क्योंकि आम आदमी कह रहा है कि अगर ये जज अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो हमें क्या दिलवा देंगे। पूरा जो एतमाद था, एतकाद था जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, वो उसको नुकसान पहुंचा है। तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। तो अब लोग इस तरह देखते हैं कि इसके बाद इसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी किसी भी जज को कार परोड़ के जो भी तो तंग किया जाएगा या वो मर्ज़ी के मुताबिक एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है जुडिशरी जो है जो भी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसला दिया जाएगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि ना सिर्फ के बाहर से मंगवाए जाएँ, यहाँ पे भी जो बगावत के शोले किसी जज के चेहरे के करीब से भी गुजर गए तो उसको मच जेल भेज दिया जाए, यानी बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, इसका मकसद यही था और ये सारी बात स्टार्ट ही तब होती है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम ना प्रेशर लेंगे, ना इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे, अगर थ्रेट किया जाएगा तो जवाब देंगे, हम खड़े रहेंगे आइन के लिए, कानून के लिए, बुनियादी हकूक के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। तो फिर तरमीम की गई और कादी फायद ईसा साहब ने उसमें पूरा फैसिलिटेट किया और करंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जजमेंट्स देख के भी यही लग रहा है। वो आप लेटर, वो जो शेर पढ़े जो लिखा है दाग देलवी साहब का, जज साहब ने मिनॉरिटी ओपिनियन में इंटरफेरेंस जो है उसको वो एप्टली उन्होंने समराइज कर दिया है। ऑल्दो मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा छोटा सा, वो जो शेर था वो बड़ा पॉजिटिव सेंस में था लिखा हुआ। मैंने पढ़ा, दोबारा पढ़ देता हूँ। दामन में कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के कराबात करो हो। पहला वाला शेर जो है आमिर साहब, वो पोशीदा वाला, साफ वाला, नजर ना आने वाला, अच्छा। वो जो शेर था वो दाग देलवी साहब ने लिखा था अपने महबूब के लिए कि मैं पर्दा है दरमियान में, ना तुम्हें क्लियरली देख सकता हूं लेकिन तुम्हें देख भी सकता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, पूरी शक्ल नहीं आ रही तुम्हारी नजर, तो तुम मेरे से क्यों खेल रहे हो। ये उन्होंने इस वजह से एक पॉजिटिव वे में कहा था कि महबूब उसको तंग कर रहा है। बाकी तो बड़ा प्यारा उन्होंने मिनॉरिटी ओपिनियन लिखा है। ये हमारी हिस्ट्री में इसको याद रखा जाएगा किस तरह एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को एक्सपोज किया गया है और कानून को अपहोल्ड किया गया है 2 जजेस की जानिब से। लेकिन अफसोस इस पे जो है किसी को कोई हैरानी तो नहीं हुई जिस तरह हालात जा रहे हैं, यही उम्मीद की जा रही थी। तो क्या अभी कोई आपको जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, वैसे तो ज़ाहिर है फ़ैसलों के ऊपर अच्छे ज़मानों में कोई जो है चेमगोइयाँ हम बड़े मुहतात होकर बात करते थे, मगर अब क्योंकि टीवी पे दिखाया जा रहा है, मगर फिर भी कोई दरमियानी रास्ते की कोई उम्मीद है? देखें आमिर साहब, दरमियानी रास्ता कुछ नहीं होता, ये सियासत नहीं है। दरमियानी रास्ता डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब ने इसको बड़ा अच्छा समअप किया, अभी सलमान साहब भी कर रहे हैं कि ये जनाब ये कंप्लीट जस्टिस का मामला में अगर तनाजुर में देखना है तो ये फिर क्लियर केस है, अगर आपने टेक्निकलिटी में जाना है तो ये और केस है। देखिए आमिर साहब, एक तो मुझे इतराज है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉम्पोजिशन जिस तरह की गई, इसमें ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे जजमेंट ही नहीं दी। आप पाकिस्तान लॉ साइड पे जाएं, हमारा बुजुर्ग आपको तकलीफ देते रहेंगे, वक्त थोड़ा रह गया है, मगर बहरहाल उम्मीद रहती है अब ये फैसला आना है कि दरमियानी रास्ते से मेरा मुराद था कि सारी सीटें ना दें, कुछ थोड़ी सी दे दें। बहरहाल देखते हैं जब ये फैसला आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया